हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपने पाठ सुभाषितानी का सरलार्थ सीखा था, शब्दों के अर्थ जाने थे। आज हम सुभाषितानी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। मनुष्याणाम महान रिपु का, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमने अपने पहले ही श्लोक में पढ़ा था, आलस्यम। गुणी किम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति क्या जानता है या किसको जानता है? हमारा उत्तर होगा गुणम, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, किनकी समृद्धि और विपत्ति में एक रूपता रहती है, अर्थात एक समान व्यवहार रहता है। हमारा उत्तर होगा महताम, महान पुरुषों का। पशुना अपि कीदृशः अर्थः गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी कैसे अर्थ को ग्रहण किया जाता है? कैसे अर्थ को? उदीरितः, कहे गए अर्थ को। उदय समय अस्त समय च का रक्ता भवति, उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल रंग का होता है, लाल वर्ण का होता है? हमारा उत्तर होगा सविता। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, केन समः बंधु न अस्ति, किसके समान बंधु नहीं है, मित्र नहीं है? केन उद्यमेन, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। उद्यमेन समः बंधु न अस्ति। वसंतस्य गुणः का जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है? कौन जानता है? कोयल। तो वसंतस्य गुणः पिकः जानाति। बच्चों, आप देख रहे होंगे, वैसे तो हमें पूर्ण वाक्य में ये उत्तर लिखने हैं, लेकिन जब हम उत्तर लिख रहे हैं तो सभी में केवल मात्र एक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द की जगह जो है उत्तरवाचक शब्द, और बाकी आंसर हमारा वैसे का वैसा ही है। तो मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ बेटा, जब भी मैं आपको अभ्यास कार्य कराती हूँ, कि जब भी हम प्रश्नों के उत्तर लिखें तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछा जा रहा है। का, केन, किम, कीदृशः, तो किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, हमें बिल्कुल उसी तरीके से ही, उसी प्रकार से ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, बुद्धय कैसे, बुद्धिमान लोग या कैसे होते हैं? तो बुद्धयः विद्वान लोग, पर इंगित ज्ञान फला भवन्ति, दूसरों के संकेतों को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो बुद्धयः पर इंगित ज्ञान फलः भवन्ति। नराणाम प्रथमः शत्रुः का, मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु कौन है? नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधः, मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु क्रोध है। सुधीय सख्यम केन सह भवति, विद्वान की मित्रता किसके साथ होती है? तो विद्वानों का सख्य मित्रता केन सुधी भी, सुधीय सख्यम सुधी भी सह भवति। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमें कैसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए? हमने अपने श्लोक में पढ़ा था, फल छाया समन्विता महावृक्षः, तो कीदृशः की जगह क्या आ जाएगा? फल छाया समन्विता महावृक्षः। अस्माभिः फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, नीचे लिखे हुए दोनों अन्वयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला अन्वय दिया हुआ है, या
उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य स ध्रुवं प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति रिक्तस्थान तम कथम परितोषिष्यति। या निमित्तम उद्दिश्य, जो किसी कारण से क्रोध करता है, तस्य अपगमे, उसके शांत हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर वह निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। यस्य मना, जिसका मन अकारण ही क्रोध करने वाला होता है, जनहा व्यक्ति, तम उसको कैसे प्रसन्न, कोई भी व्यक्ति उसको कैसे प्रसन्न करेगा। तो यहाँ जो तीनों रिक्त स्थान है उनके ये उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। हमारा अगला अन्वय है, रिक्त स्थान संसारे खलु रिक्त स्थान निरर्थकम न अस्ति अश्वः चेत वीरः खरा वहने वीरः भवति। संसार कैसा है? विचित्रे, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति अश्वः चेत धावने वीरः खरः भारस्य वहने वीरः भवति। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान श्लोकांशान पाठात् चित्वा लिखित। नीचे लिखे हुए वाक्यों के लिए समानार्थक पंक्तियां या समानार्थक श्लोक के अंश पाठ से चुनकर लिखिए। हमारी पहली पंक्ति है, विद्वान स एव भवति या अनुक्तमपि तथ्यम जानाति। विद्वान वह होता है जो दूसरों के ना कहे हुए तथ्य को भी जान लेता है, बात को समझ लेता है। हमने अपने श्लोक में पढ़ा था, अनुक्तमपि उहति पंडितो जनः, विद्वान व्यक्ति ना कहे हुए बात को भी समझ लेता है। हमारी अगली पंक्ति है, मनुष्य सम स्वभावै जनैः सह मित्रताम करोति। मनुष्य समान स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करता है। हमने श्लोक में पढ़ा, समानशील व्यसनेषु सख्यम, मित्रता समान व्यवहार और आदतों वालों में होती है। परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुःखम न प्राप्नोति। परिश्रम करते हुए मनुष्य कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। हमारे पाठ में पंक्ति है, ना अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अगली पंक्ति है, महान्तः जनः सर्वदा एव संप्रकृतयः भवन्ति। महान लोग हमेशा एक समान व्यवहार वाले होते हैं। हमारे पाठ में पंक्ति है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। निर्देशों के अनुसार परिवर्तन करके वाक्य लिखिए। यहाँ हमें वाक्य दिया हुआ है और कोष्ठक में हमसे कहा गया है कि इसको इस रूप में परिवर्तित कर दीजिए। गुणी गुणम जानाति, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। हमने कहा गया है कि इसे परिवर्तित कर दीजिए बहुवचने, बहुवचन में। तो सबसे पहले कर्ता को परिवर्तित करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन गुणीनः। जानाति प्रथम पुरुष एक वचन तो प्रथम पुरुष बहुवचन, गुणीनः गुणम जानन्ति। पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। हमसे कहा जा रहा है इसे बदल दीजिए कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में जब वाक्य को बदला जाता है तो कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कर्म के अनुसार होती है और सभी धातुओं के रूप सेव धातु की तरह लिखे जाते हैं। आत्मनेपदी धातुओं की तरह ही सभी धातुओं के रूप लिखे जाते हैं। पशु प्रथमा विभक्ति एक वचन तो तृतीया विभक्ति एक वचन, पशु पशुना। उदीरितम अर्थम,
अब कर्म किसमें हो गया प्रथमा विभक्ति में, तो यहाँ हो गया उदीरितः अर्थः, गृह्णाति की जगह स्थान पर गृह्यते, पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। अगला वाक्य है मृगः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। इसको हमें परिवर्तित करना है एक वचन में। यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन परिवर्तित होकर हो गया प्रथमा विभक्ति एक वचन मृगः, मृगहि के स्थान पर मृगेन, और अनुव्रजन्ति का क्या स्थान पर क्या हो गया अनुव्रजति, तो मृगः मृगेन सह अनुव्रजति। क छायाम निवारयति, फिर से कर्मवाच्य में बदलना है, कह के स्थान पर केन, छाया निवार्यते। तेन एव वह्निना शरीरम दहते, अब कर्मवाच्य में दिया हुआ है, हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है, स एव वह्निना शरीरम दहति। अगला प्रश्न है संधि या संधि विच्छेद कीजिए। न जमा अस्ति जमा उद्यम समः, हमारा शब्द बना न अस्ति उद्यम समः। उसके बाद है तस्य अपगमे, इसमें हमें संधि करनी है, तो तस्य जमा अपगमे। अगला है अनुक्तम जमा अपि जमा ऊहति, अब इसमें संधि करनी है, तो अनुक्तम अप्युहिति। उसके बाद है गावश्च, इसमें संधि विच्छेद करना है, तो गावः जमा च, नास्ति न जमा अस्ति, रक्तः जमा च जमा अस्त समय, संधि होकर हो गया रक्तश्चास्त समय। योजकस्त हमारा संधि विच्छेद होकर हो गया योजकः जमा तत्र। अब अगला प्रश्न है समस्त पद या विग्रह लिखिए। उद्यम समः, विग्रह उद्यमेन समः। शरीरे स्थितः शरीरस्थः, निर्बलः बलस्य अभावः, देहस्य विनाशाय देह विनाशाय, महावृक्षः महत् च तत् वृक्षः, समानं शीलं व्यसनं येषां तेषु समान शील व्यसनेषु, अयोग्यः न योग्यः। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के विपरीत शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। प्रसीदति प्रकुप्यति, प्रसन्न होता है क्रोधित होता है। मूर्खः पंडितः, बली बलवान, निर्बलः निर्बल। सुलभः दुर्लभः, संपत्तौ विपत्तौ। अस्त समय उदये सार्थकम निरर्थकम। अगला प्रश्न है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्होंने कहा कि इन शब्दों के आधार पर आप संस्कृत में वाक्य लिखिए। वायसः कौवा, तो वायसः कृष्णः भवति, कौवा काला होता है। मैं हमेशा कहती हूँ बेटा जब भी हमें वाक्य बनाने हैं, जैसे हम चित्र वर्णन जब हम करते हैं, चित्र को देखकर वाक्य लिखते हैं, तो हमेशा बहुत छोटे छोटे वाक्य लिखिए ताकि गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो। निमित्तम, साकम निमित्तम उद्दिश्य पठिति। सूर्यः, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति। पिकः, पिकः वसंत समय गायति। वह्नि अग्नि, यत्र धूमः तत्र वह्नि, जहां धुआं वहां अग्नि। तो बेटा ये था हमारे पाठ का अभ्यास कार्य। मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ।
तब तक के लिए बच्चों सभी को हरे कृष्णा।